अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, खुदा तुम पर रहम करे अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। ये जो सरकार है बीजेपी, सिर्फ़ मुसलमानों की दुश्मन, सिर्फ़ मस्जिदों की दुश्मन। मुसलमानों को जीना हराम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते। बीजेपी कहती है बीजेपी बिना मुसलमानों के क्या पूरी बहुमत से आ सकती है? मुसलमान जो है खुल के साथ नहीं देते, मगर बीजेपी को पूरा वोट मुसलमान देते हैं, ये हकीकत है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब महाराष्ट्र में एक औरत ने कहा कि मैं हनुमान चालीसा जाके बाल ठाकरे के घर पे पढ़ूंगा, तो कितना हंगामा बरपा हुआ। उसे जेल में डाला गया, उसे जमानत नहीं मिली। और एक औरत नुपुर शर्मा जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम बेअदबी कर रही है, एक ऐसा बंदा जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है, नरसिम्हा सरस्वती, ये बता दो कि हम लोग कितना बर्दाश्त करें, किस कदर हम बर्दाश्त करें। आका की शान की तौहीनी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं कि अगर हम कोई गलत कदम उठाएंगे तो ये हमारे कदम को काटेंगे। क्योंकि बीजेपी है ही ये बगावत वाली कि मुसलमानों को उस्काओ और जेल में डाल दो। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा चला रखा है। कोई महंगाई के लिए नहीं बोलता, सिलेंडर के लिए नहीं बोलता। इस बार गेहूं के बदले चावल मिला है राशन में, गेहूं है ही नहीं स्टॉक में। ये सब कोई भी कदम नहीं उठाता, कोई भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता। उससे पहले कि नया प्रोग्राम ये लोग ईजाद कर देते हैं कि मुसलमानों को उस्काओ, देश में हिंदू मुसलमान कर दो, और बस ना महंगाई का, ना पेट्रोल का, ना डीजल का, ना खाने का, ना पीने का, किसी चीज़ की किसी को परवाह नहीं है। सिर्फ परवाह है कि कैसे मस्जिद के अंदर में शिवलिंग मिल जाए, कैसे मस्जिद के अंदर तोड़ा फाड़ी किया जाए। बस यही इन लोगों का प्रोपेगेंडा चला रखा है। बीजेपी में क्या है? क्या मोदी अच्छा कर रहा है? मोदी मुसलमानों से कहता है कुछ और हिंदुओं से कहता है कुछ और। कभी मुसलमान के नाम पे इसने नहीं कहा कि ये दंगा ना करो, मुसलमानों को परेशान। इतना तक कि मोहन भागवत जैसे लोग जिनको मुसलमान का दुश्मन समझते हैं, आखिरकार कि उनको भी बोलना पड़ा मुसलमानों के सपोर्ट में। समझ रहे हैं सब, मोहन भागवत जी खुद समझ रहे हैं इस बात को कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा है ये गलत है। नहीं तो बता दो मोहन भागवत कभी मुसलमानों का साथ दिया है, मगर वो भी समझ रहे हैं ये काम जो है जानबूझ के मुसलमानों को उस्काया जाता है और जेल में डाला जाता है। और योगी से कोई भी मुसलमान उम्मीद न रखे। वो तो मौके की तलाश में रहता है कि गुंडों की तरह मुसलमानों की पोस्टर रोडों पे लगवाता है बेइज्जती करने के लिए। इतने हिंदुओं ने मुसलमानों को काटने की और उनकी बहुओं की इज्जत, बेटियों की इज्जत लूटने के लिए कहा, मगर कभी योगी ने उनके खिलाफ़ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्योंकि योगी खुद चाहता है कि मुसलमानों को काटा जाए। योगी खुद चाहता है मेरे भाई। मैं इसीलिए कह रहे हैं कि उसको मत, कोई उस्काए तो मत उसको। मेरे भाई घर में सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो। एक दिन ये दिन चले जाएंगे, हर दिन एक जैसा नहीं रहता। 70 साल के बाद कांग्रेस चली गई, ये तो 8 साल हुए हैं। 2024 में इंशाअल्लाह व रहमान देखी जाएगी किसका पल्ला भारी है। सब्र करो मुसलमानों, सब्र करो। ज़्यादा उतावले होकर लड़ाइयाँ झगड़ा ना करो। ये तो उम्मीद में बैठे कि तुम गलती करो और हम तुम्हें सज़ा दें। भाई ये 4% हैं बंदे, ये ब्राह्मण और ये जो योगी सोगी, ये जितने 4% हैं सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए। आओ दिखाते हैं मथुरा के योगी हैं जो मुसलमानों के सपोर्ट में पूरा साथ देते हैं। उनके घर में उनको घुस के मारा गया। तो ये है भाई, मुसलमानों के खिलाफ़ बनाया जा रहा है, सब चाल बनाई जा रही, साजिश बनाई जा रही है। मुसलमानों बर्दाश्त करो, अल्लाह देख रहा है, उसकी सज़ा मिलेगी, सबको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।